गुरुजी, आज के संक में हम बात करने जा रहे हैं कुबड़ेपन को लेकर। यानी यूँ कहें कि शरीर, एक उम्र आती है जब व्यक्ति का शरीर धनुष आकार का हो जाता है, झुक जाता है, उसका वज़न उसका शरीर नहीं उठा पाता, और जब वो कुबड़ापन हो जाता है या कहीं से उसके हड्डियां निकल आती हैं तो ऐसे में उसको बताया जाता है ठीक नहीं किया जा सकता। केवल सर्जरी के माध्यम से उस हड्डी को काट कर कोशिश तो की जाती है लेकिन वो सफल नहीं होती है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर कुबड़ापन जो होने का, इसका कारण क्या है, वो हमारे दर्शक आज जानना चाहेंगे। देखिए, जब किसी का बात और कफ बिगड़ जाता है जी, तो जैसे लकड़ी को, गिल्ली को मोड़ के धनुष बनाया जाता है, ऐसे रीढ़ की हड्डी आगे को झुक जाती है और रोगी मजबूर होके कुबड़ा होके चलना स्वीकार करता है। जी। सीधा हो नहीं सकता, इतना भयंकर दर्द होता है। और सोने के लिए भी उसको लकड़ी का फट्टा दिया जाता है, उस पर भी चादर बिछाई जाती है, उसको गद्दा नहीं दिया जाता। और जब लेट जाए तो दूसरा पासा पलटना, दूसरा आदमी पलटता, उससे खुद पलटा नहीं जाता। जी। ये रोग बुढ़ापे में जरूरी नहीं, जवानी में भी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे रोगी आते हैं जब आपने कोई एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या यूनानी दवाई ज़रूरत से ज़्यादा खा ले और उसका साइड इफ़ेक्ट आपके अंदर चला गया तो इससे ये रोग बड़ा जल्दी से ग्रसित करता है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना कागज पत्र देखा जाता है। सिर्फ बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में 12 घंटे खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं और सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। तो 10 से 12 जैसे नंबर आता है, मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि आपको इतना पुराना रोग है और ये इसके परहेज हैं। यदि परहेज कर सकते दवाई लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लो। क्योंकि स्वास्थ्य विचार में जो विचार किए जाते हैं जड़ी बूटियों से किए जाते हैं, किसी केमिकल से नहीं किए जाते। कोई टेम्परेरी इलाज नहीं, यहाँ पे पूरा परमानेंट इलाज है। नाड़ी परीक्षण के बाद उसको खाने की दवाइयाँ हैं, पीने की दवाइयाँ हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक मैंने पाउडर बना रखा है, उसको तेल में मिला के, जैसे मल मोती ऐसे मिला के और रीढ़ की हड्डी के ऊपर उसका लेप कर दिया जाता है। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से उसको पट्टी कर दी जाती है। पट्टी करने के आधे घंटे बाद उसको एक्को प्रेशर किया जाता है, तो उसकी जो कमर है उसी दिन कम से कम 20 से 25% सीधी हो जाती है। और जो उसको दर्द थी, जो सो करके पासा नहीं पड़ता, दूसरे से सहारा लेके पासा पलटता था, वो पहले दिन से अपने आप पासा पलटना शुरू कर देता है। और जब तक मेरे पास नहीं आते तब तक उसको चाहिए कि 1 गिलास गाय का दूध, 1 गिलास उसमें पानी मिलाएं और उसमें कम से कम मोटी तुलियाँ लहसुन की तो 8-10 डाल दें। यदि बारीक तुलियाँ हैं तो 1 गट्ठा पूरा छिल करके साबती दूध के अंदर डाल के और धीमी आंच पे इतना उबालना कि उसका पानी सूख जाए, केवल दूध बचे। अब इसके बाद नीचे उतार के लहसुन को छान के ला कर ले और दूध को ला कर ले। जब दूध का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए, आप लहसुन को उसको चबा के खाते रहें। लहसुन आपको ऐसे मुलायम लगेगा और ऐसा स्वादिष्ट लगेगा कि जैसे आप मलाई खा रहे हैं। ऊपर से जो आपने 1 गिलास दूध पीना, इसके पीने में आधा घंटा लगाना।
तो इससे शरीर के अंदर जो आपका वात और कफ बिगड़ा हुआ था, जिससे आपको धनुष बाय हुआ था, वो ऐसे समाप्त होने लगेगा जैसे गिल्ले कपड़े को आग लगा के कपड़ा सूखता जाता है और जलता जाता है। ऐसे आस्ता आस्ता वाव और पित्त जो आप वाव जो है और कफ जो है आस्ता आस्ता समाप्त होता जाएगा, और जो आपकी झुकी हुई रीढ़ की हड्डी वो सीधी होती जाएगी। यदि आप नियम से इस पट्टी को करते हैं, दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराते हैं, तो कमर तो आपकी 15 दिन में सीधी हो जाएगी, परंतु पूरा रोग आपके महीने 1.5 महीने में समाप्त हो जाएगा। अब आपको न पट्टी करने की ज़रूरत पड़ेगी, न दवाई खाने की ज़रूरत पड़ेगी। परंतु इतना ध्यान रखना है कि खाना हमेशा हल्का ताज़ा गर्म खाना खाना, और दिन में 10 बजे तक खाना खा लेना। खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 15 दिन में आपको कम से कम 60 से 70% आराम मिल जाएगा, और 1 महीने में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा, दवाइयाँ बंद हो गई।